जोहार मेरे बच्चों बच्चों बात करते हैं आज का दिन जो है हमारे लिए रेलवे का नाम बच्चा आज का जरूरी इंपॉर्टेंट टॉपिक रेलवे का नाम है बच्चा। रेलवे में बहुत सारे बच्चे परेशान होते हैं कि न्यूमेरिकल गुरुजी आता है बट न्यूमेरिकल बना नहीं पाते। न्यूमेरिकल को अरेंज कर दीजिए एक जगह तो बड़ा अच्छा हो जाएगा। तो चलिए आज हम लोग ग्रुप डी का हम लोग न्यूमेरिकल की बात करते हैं और सबसे आसान तरीका से बनाना सीखते हैं बच्चों। फिर से एक बार रिव्यू लेते हैं और अंडरस्टैंडिंग अच्छी तरीके से करते हैं बच्चा। पहला क्वेश्चन हमारे बीच आता है बच्चा। क्वेश्चन कहता है क्या कि भैया पहला क्वेश्चन हमारे बीच आकर के क्वेश्चन कहता है क्या। क्वेश्चन कहता है कि भैया एक मजदूर जो है भूमि से 15 केजी का सामान लेता है और उसे भूमि से 1 मीटर ऊपर अपने सिर पर रखता है तो इसके द्वारा सामान पर किए गए काम की गणना करें। जी का मान 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। तो बच्चों कुछ नहीं करना है। जब कोई ऑब्जेक्ट अपने सिर पर उठा लिया जाए या लेकर चला जाए बच्चा तो वहां पर हमेशा वर्क डन का जो कार्य का फॉर्मूला होगा बच्चा वो डब्ल्यू बराबर होता है एम इंटू जी इंटू बच्चा ध्यान रखना है एच होता है। जहां पर बच्चा याद रखना है यहाँ पर आपके पास मास कितने हो जाएंगे तो 15 हो जाएंगे बच्चा। जी का मान क्या ले लेंगे 10 ले लेंगे और आल हाइट कितना दिया हुआ है तो 1 दिया हुआ बच्चा। 15 को 10 से इंटू करते हैं तो बच्चा कितना आ जा रहा है तो आंसर आ जा रहा है हमारा 150 जूल। बच्चा कार्य का ऐसा ही मात्रा क्या रखना बच्चा ये जूल होता है और बच्चा ये स्केलर क्वांटिटी होता है ये भी रट लेना बच्चा। स्केलर का मतलब अदिश राशि होता है इसको रट लेना है इसको रट्टा मार के दिमाग में डाल लेना बच्चों। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चा। अगला क्वेश्चन कहता है कि 20 न्यूटन का बल किसी वस्तु पर कार्य कर रहा है तो वस्तु पर बल की दिशा 4 मीटर के माध्यम से विस्थापित किया गया तो वर्क डन। बच्चा ये भी एक वर्क डन का फॉर्मूला है जिसका फॉर्मूला W इक्वल्स टू F इनटू S। और बच्चा अभी हम बताते हैं ऐसा क्वेश्चन जब भी एग्जाम में आए तो बनाने की जरूरत नहीं है चेष्टा नहीं करना। जहां जूल दिखेगा बस वहीं पर लगातार मार देना बच्चा। W का फॉर्मूला बच्चा FS होता है। F का मान हो गया हमारा 20 और बच्चा याद रखना S का मान हो गया 4। अब 20 चौका कितना होता है बच्चा तो इसका आंसर होता है 80 जूल। बच्चा अगला क्वेश्चन चलता है। अगला क्वेश्चन आता है हम लोगों के बीच में बच्चा यही क्वेश्चन है जो आपको बना करके दिखाना है बच्चों। ध्यान रखिएगा ये बना कर दिखाना है लेकिन बच्चों ध्यान रखिएगा अगर बोलता है 10 न्यूटन का बल किसी वस्तु पर कार्य कर रहा है और वस्तु बल की दिशा में 5 मीटर विस्थापित होती है तो किया गया कार्य क्या होगा तो बच्चा सेम डायरेक्शन पर अगर विस्थापित हो रही है बच्चा अगर सेम दिशा में विस्थापित हो रहा है तो एक तो भैया माइनस है एक प्लस दिया हुआ है। तो बच्चों आपको ध्यान रखना है कि W इक्वल्स टू F इनटू S तो होता है लेकिन बच्चा वर्क डन का 3 प्रकार होता है। एक होता है ऋणात्मक एक होता है धनात्मक और एक होता है बच्चा शून्य जिसे हम जीरो भी कहते हैं। तो बच्चा यहाँ पर कंडीशन क्या है कहता है कि अगर समान दिशा में कोई बल लगा रहा है तो बच्चा वो क्या हो रहा है हम तो संतुलित करने के चक्कर में लगा रहे हैं लेकिन समान दिशा में लगाने के चक्कर में अगर बल हमारे तरफ अगेंस्ट आ जाए तो भैया वो वर्क डन जो होगा वो हमारे लिए नेट फोर्स के बराबर होगा और नेट फोर्स नहीं चाहता है कि भैया वर्क डन हमारा पॉजिटिव हो और चाहे नेगेटिव हो। तो बच्चा अगर बोलता है कि भैया कार्य कर रहा है लेकिन वस्तु बल की दिशा में हम तो उधर कर रहे हैं लेकिन वो हमारी दिशा की तरफ लग रहा है यानी यहाँ पर आंसर जो होगा बच्चों समझना है फोर्स हो गया 10 और बच्चा डिस्प्लेसमेंट हो गया 5 लेकिन बच्चा यहाँ नेगेटिव हो जाएगा तो बच्चा कितना हो जाएगा ये 10 बच्चे 50 बच्चा माइनस हो जाएगा और इसका आंसर हो जाएगा -50 जूल जो ऑप्शन नंबर डी है। बच्चा बड़ा ध्यान से मानना है ये 2018 का क्वेश्चन है और समझना भी है एक बार रिपीट होकर के। अगला क्वेश्चन कहता है बच्चा कि किसी वस्तु द्वारा किया गया कार्य 56 जूल है और लगाया गया बल 7 न्यूटन है तो विस्थापन क्या होगा। विस्थापन इक्वल टू बच्चा होता है हमारा सॉरी डिस्प्लेसमेंट होता है बच्चा और डिस्प्लेसमेंट को हम लोग डिनोट करते हैं बच्चा एस से और एस बराबर क्या हो जाएगा बच्चा तो W बाई याद रखना है F होता है। तो बच्चा W कितना दिया है 56 दिया है और F दिया है 7 बच्चा 7वां 8 क्या होगा 56 होगा जिसका आंसर हो जाएगा 8 मीटर ऑप्शन नंबर सी। बड़ा आसान क्वेश्चन बच्चा इसको बनाते चलना। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं बच्चा। अगला क्वेश्चन आता है हमारे बीच में। अगला क्वेश्चन आता है बच्चा ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन कहता है एक कुली 13 केजी के सामान को जमीन से 1.5 मीटर ऊपर उठाकर अपने सिर पर रखता है तो उसके द्वारा किया गया कार्य ज्ञात कीजिए जहां जी का मान 10। अभी हमने बोला बच्चा कोई वस्तु अगर उठा के रखा जाए तो वहां पर हमारा W का फॉर्मूला यानी कार्य का फॉर्मूला क्या होगा M इंटू जी इंटू एच हो जाएगा। तो बच्चा W इक्वल टू क्या हो जाएगा M इंटू जी इंटू एच हो जाएगा। बच्चा ध्यान रखना जहां पर मास दे दिया 13 जी का मान है 10 और बच्चा हाइट कितना दे दिया है 1.5 बच्चा हम निकाल देंगे नीचे आ गया 10 10 से 10 खत्म बच्चा 5 से 15 बच्चा 5 लास्ट डिजिट देख लेना है बच्चा 195 जूल इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है क्या बच्चा ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन कहता है कि यदि एक मोल में कोई व्यक्ति 50 न्यूटन का बल के ट्रॉली को खींचता है जिससे ट्रॉली 30 मीटर विस्थापित होती है तो किए गए कार्य की गणना करें। बच्चा किए गए कार्य की गणना करें। बच्चा ध्यान रखना वर्क डन निकालना है। फॉर्मूला क्या होता है F इंटू एस। इसका बना करके आप कमेंट बॉक्स में हमारा आंसर देंगे। बच्चों ध्यान रखना है इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे ये ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन आता है बच्चा अगला क्वेश्चन आता है एक बालक अपने घर से पूर्व दिशा में 100 मीटर की दूरी 50 सेकंड में तय कर अपनी दिशा बदल देता है तो पुनः 100 मीटर की दूरी 50 सेकंड में तय कर वापस घर लौटता है तो उसके बालक का औसत वेग ज्ञात कीजिए। बच्चा बालक का औसत वेग ज्ञात करना है। बच्चा बड़ा आसान चीजें हैं समझना है बच्चा समझना है
सबसे पहले समझना बच्चा कि भैया 100 मीटर की दूरी 50 सेकंड में तय करता है अपनी दिशा, मतलब बच्चा सबसे पहले मीटर से मीटर को जोड़ दिए कितने हो गए, तो ये हो गए गुरुजी 200। और भैया यहाँ पर 50 और 50 जोड़ दिए कितने हो गए 100 गुरुजी। अब भैया अगर 100 से 200 काट देंगे तो बच्चा कितना आ जाएगा, तो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बच्चा यहाँ पर अगर फॉर्मूला निकालना है तो v माइनस यू बाई टी होता है, बट यहाँ पर आपको क्या निकालना है बच्चा, याद रखिएगा बालक का औसत वेग निकालना है। सबसे पहले तो बच्चा समझिएगा कि ये क्वेश्चन में औसत वेग निकालने की बारी कह रहा है बच्चा, यहाँ पर औसत वेग निकालने की बारी कह रहा है। और सबसे पहले कॉन्सेप्ट में सबने क्या लिखा है बच्चा, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर लगाया हो बच्चा। तो इस क्वेश्चन को बच्चा पहले ही इसने स्टेट ने गलती क्वेश्चन को कर रखा है, तो इस क्वेश्चन पे हम लोग ज्यादा जोर नहीं लगाएंगे, क्योंकि मीटर पर सेकंड स्क्वायर त्वरण कैसा है मात्रक होता है मेरे बच्चा। अगला आते हैं बच्चा, एक बस की चाल 10 सेकंड में 36 किलोमीटर प्रति घंटे हो जाती है, तो इसका त्वरण क्या होगा। सबसे पहले बच्चों ध्यान रखिएगा कि भैया क्या है 36 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो बच्चा 36 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो यानी वेलोसिटी कितना हो गया, तो 36 इंटू क्या हो जाएगा बच्चा 5 बटा 18 हो जाएगा। तो इसको हम काट दिया बच्चा, तो 18 दूनी 36 यानी कि 5 दूनी के 10 मीटर पर सेकंड हो गया बच्चा। अब ये 10 मीटर पर सेकंड आ गया, यहाँ 10 सेकंड आ गया, इसका त्वरण क्या होगा, तो एक्सेलरेशन इक्वल टू v माइनस यू बाई क्या होता है बच्चा, तो t होता है, जहां पर v का मान कितना है 10 माइनस 0, और टाइम कितना बचा, तो 10 है, 10 में से 10 गया तो भैया 10 काट दिए, यहाँ पर क्या आया बच्चा, तो 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बच्चा, तो डी हो जाएगा। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बड़ा इजी क्वेश्चन है, इसको अगर हम ध्यान देते तो स्टेट के 2024 के क्वेश्चन को आसानी से हम सॉल्व कर सकते हैं बच्चा। अगला क्वेश्चन आता है बच्चा, हमारा अगला क्वेश्चन कहता है क्या, एक गाड़ी को ऑडोमीटर से मापा जाता है बच्चा, तो गाड़ी द्वारा तय की गई दूरी मापते बच्चा। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा बच्चा। ध्यान रखना है बच्चा, अगर बोलेगा कि वेलोसिटी यानी कि बच्चा वेग जो मापा जाता है वो किससे मापा जाता है, तो बच्चा याद रखना है टेकोमीटर से मापा जाता है। किससे मापा जाता है बच्चा, तो टेकोमीटर से मापा जाता है। अगर वर्षा की बात करता है तो वर्षा को किससे मापा जाता है बच्चा, तो रेन गॉज से मापा जाता है। तो ये सब दिमाग में डाल के रखना है बच्चा कि रेन गॉज से इसको मापा जाता है। अगला क्वेश्चन की ओर आते हैं बच्चा। अगला क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से कौन त्वरण का मात्रक नहीं है। बच्चा ध्यान रखना है, निम्नलिखित में से कौन त्वरण का मात्रक नहीं है। तो बच्चा त्वरण का मात्रक यदि त्वरण एक्सेलरेशन होता है बच्चा, तो देखिए तो सब में मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, लेकिन इसमें नहीं है बच्चा, इसका आंसर होगा किलोमीटर प्रति सेकंड। ये बच्चों ध्यान रखना है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, किलोमीटर पर सेकंड स्क्वायर, किलोमीटर प्रति घंटा स्क्वायर, मतलब भैया जो भी रहे स्क्वायर लगा रहे तो वो त्वरण हो सकता है, एक्सेलरेशन हो सकता है। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है बच्चा क्या, कि भैया 5 किग्रा का एक पिंड 20 मीटर पर सेकंड का नियत वेग से सरल रेखा पर चल रहा है, तो पिंड द्वारा परिणामी बल क्या होगा। बच्चा ध्यान रखना है, बच्चा समझना है कि भैया आपके पास क्या होता है, फोर्स निकालना है, और बच्चा क्या होता है फॉर्मूला, तो मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। मास अगर 5 दे दिया है, अब बच्चा यहाँ पर क्या कह दिया कि 20 मीटर पर सेकंड का नियत वेग से चल रहा है बच्चा, 20 मीटर पर सेकंड के नियत वेग से चल रहा है, लेकिन बच्चा कहाँ चल रहा है, सरल रेखा पर चल रहा है, और नियत है कांस्टेंट है, तो बच्चा ए का मान क्या हो जाएगा 0। तो 5 को 0 से गुणा करेंगे क्या आ जाएगा, तो 0 न्यूटन। बच्चा ऑप्शन नंबर डी। बड़ा आसान क्वेश्चन, अब बड़ा सुलभ क्वेश्चन है बच्चा। इस तरह क्वेश्चन के साथ हमेशा बने रहे हमारे साथ बच्चा, इस तरह का क्वेश्चन आपके बीच लाता रहूंगा। अगला क्वेश्चन आता है बच्चा, क्वेश्चन कहता है कि 20 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से एक सरल रेखीय पथ पर चल रही बस का त्वरण 4 मीटर पर सेकंड है, 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो 2 सेकंड के पश्चात इसकी चाल क्या होगी। चाल पूछा गया बच्चा, बड़ा मजेदार कॉन्सेप्ट है। तो अब चाल निकालने के लिए क्या करना होगा बच्चा, तो फॉर्मूला क्या है, तो v इक्वल्स टू u प्लस at, v इक्वल्स टू u प्लस at होता है बच्चा। ध्यान रखना u का मान कितना दिया है 20, बच्चा a का मान कितना दिया है 4, और बच्चा टाइम का मान 2 है, तो 20 प्लस 4 दूनी के 8 यानी 28 मीटर पर सेकंड। ऑप्शन नंबर डी। कितना अच्छे ढंग से क्वेश्चन आ जा रहा है आंसर बच्चा, इसको ध्यान रखना है अपने बीच। अगला क्वेश्चन बच्चा इसी तरह का क्वेश्चन के बीच आपके बीच बना हुआ रहूंगा, और लगातार हमारे बीच आप बने रहे बच्चा। तब तक के लिए आप ज्यादा से ज्यादा कोशिश करेंगे सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर करना ना भूले बच्चों। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।